हेलो एवरीवन, आंख कहने तो मैं आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं कला के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट्सगंज के निकट किस पहाड़ी से प्राप्त चित्र एक व्यक्ति को लटकाते हुए अंकित किया है। रॉबर्ट्सगंज कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? यूपी में है। ठीक है। और ये जो चित्र मिला है एक व्यक्ति को लटकाते हुए चित्र, ये मिला है पंचमुखी पंचमुखी पहाड़ी पे। ठीक है। और ये इसी में है, रॉबर्ट्सगंज के निकट है, यूपी में। ठीक। और बी, आदमगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? ये है होशंगाबाद में, एमपी में। महादेव की पहाड़ी कहाँ पे? ये भी पंचमढ़ी में है, एमपी। और कमोर की पहाड़ी कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में, यूपी। और सबसे पहले जो खोज हुई थी वो मिर्जापुर की हुई थी। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेसर डीपीएस द्वारा के खोजे गए चित्र स्थल विषय शिकार व शिकारी हैं। धर्मपुरी की बात करें तो ये कहाँ पे आता है? ये धर्मपुरी भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से, धर्मपुरी से। ठीक है। यहाँ पे शैलाश्रय संख्या 5 से हिरण के आखेट के रहस्य में चित्र प्राप्त हुआ है। दूसरा, भयंकर महिष पर आक्रमण करते अनेक योद्धा। मोरेना की बात करें तो ये पहाड़ एमपी के पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ से जैसे डीपीएस द्वारा खोजे गए चित्र मिले हैं, जैसे शिकार और शिकारी का चित्र मिला है। ठीक है, यहीं से मिला है। और यहाँ पे गेरू और सफेद रंग से बने चित्र प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ की बात करें तो ये होशंगाबाद एमपी में है। ठीक है। और इसकी खोज जो हुई थी 1922 में करी थी, मनोरंजन घोष ने करी थी। ठीक। जैसे यहाँ से आदमगढ़ से जो चित्र मिले हैं वो किसके मिले? जैसे जिराफ समूह का चित्र मिला है। ठीक है। विशालकाय हाथी का चित्र मिला है। महामहिष का चित्र मिला, जिसकी हाइट जो चित्र का जो साइज है वो 10 x 6 फीट है। ठीक है। ठीक है। राइट आंसर इस हो जाएगा इसका मोरेना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त चढ़ाई वाला बंदर मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची पाकिस्तान, लाहौर संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ से मानव से ज्यादा मूर्ति शिल्प पशु के मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता की राजधानी की बात करें तो मोहनजोदड़ो इसकी राजधानी रहे हैं। और अनेक मूर्तियां मिली हैं, जैसे बुल मिली है, नृत्यकी मिली है। ठीक है। भैंसे की प्रतिमा मिली है जो कांस्य में बनी है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। जितने भी ये मूर्तियां मिली हैं ये सब के सब कहाँ पे सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म ग्रंथ से, जैन ग्रंथ से, लौकिक सांसारिक से, इनमें से कोई नहीं। जोगीमारा की गुफा की बात करें तो ये ऐतिहासिक गुफा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 300 बीसी है। टाइम पीरियड है 300 बीसी। मौर्य काल के समकालीन की गुफा है ये। सबसे प्राचीन ऐतिहासिक गुफा है। ठीक है। जिसको प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, सरगुजा जिले में, नर्मदा नदी के तट पे उद्गम है, समीप है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। इसके समीप सीता बोगड़ा की गुफा है। इसको माना जाता है कि विवादित है कि कोई मानते हैं जैन धर्म से संबंधित है, माना जाता है जैन धर्म से संबंधित है। बट इसका राइट आंसर हो जाएगा लौकिक सांसारिक। ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बाय अंगूठे वाली रमणी के चित्र अजंता के किस गुफा संख्या में है? अजंता गुफा की बात करें तो ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 200 बीसी से लेके 600 बीसी है। 850 850 टाइम लगा, 850 वर्ष लगे इसको निर्मित करने में। ठीक है। मानव निर्मित गुफा है ये। यहाँ पे 300 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 6 गुफाएं चित्रित हैं। 9, 2, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, ये जो 6 गुफाएं हैं ये चित्रित हैं। और ये 2 बाएं अंगूठे रमणी वाली जो गुफा चित्र मिला है, ये मिला है गुफा संख्या 2 से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कौन कौन से चित्र मिले हैं? जैसे माया देवी का स्वप्न मिला है,
सहस्त्र बुद्ध का अंकन मिला, सर्वनाश का चित्र जो मिला है गुफा संख्या 2 से, में महाहंस जातक की कथाओं का जो चित्र मिला है वो गुफा संख्या 2 से, शांतिवादी जातक के चित्र जो मिले हैं वो भी यहीं से मिला है गुफा संख्या 2 से। ठीक है, माया देवी का जो स्वप्न के नीचे जो चित्र मिला है वो 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी के चित्र मिला है, उसके नीचे ही चित्र है माया देवी स्वप्न के। तो राइट आंसर इज सेकंड, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। चित्र में 9 अध्याय हैं, इनमें से चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का उल्लेख है। ये जो चित्रसूत्र की बात करी जा रही है तो यहाँ पे ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है। ठीक है, चित्रसूत्र में 9 अध्याय का उल्लेख मिलता है, 35 से लेके 39 9 अध्याय हैं जिसे हम चित्रसूत्र बोलते हैं। ठीक है, वर्णन मिलता है यहाँ पे। इसमें चित्रसूत्र में मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला का उल्लेख मिला है। ठीक, तो जो 9 अध्याय हैं चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का उल्लेख मिला, ये भी ऑप्शन सही है। चित्रसूत्र में मनुष्य के 5 प्रकार के बताते गए, ये भी सही है। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्र उल्लेख किया, ये भी सही है। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के चित्र बताए गए, ये गलत है। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के बताए गए, तो इसमें सुमेलित कथन गलत है, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कला शब्द के संदर्भ में गलत कथन है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से आर्ट्स में मानी जाती है। आर्ट्स फॉरेस्ट टैकने में कहा जाता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका गलत है, टैकने नहीं, फारस में नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर सही है। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ, ये ऑप्शन भी सही है, तो राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में गलत कथन है। भारत में सबसे प्राचीन मानव अवशेष हथनेरा से खोजा गया, ये भी सही है। ठीक है, हथनेरा कहाँ पे है, ये एमपी में है, नर्मदा घाटी पर। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के मेहरणगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के मेहरगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही आंसर है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। ठीक है, तो ये इसका गलत ऑप्शन है, बी इसका आंसर है हमारे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस पुरा स्थल से हाथ के पंजों के निशान पाए गए हैं। लोहरी कहाँ पे, ये मिर्जापुर में है। यहाँ पे बाघ का सामना करते हुए साहसी पुरुष का चित्र मिला है। ठीक है, अब बरझारिया कहाँ पे है, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, करेबा में। और होशंगाबाद एमपी आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और एमपी धर्मपुरी कहाँ पे, ये भोपाल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरझारिया बी, जहाँ से हाथ के पंजों के निशान के चित्र पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है। मछुआरे का अंकन जो है मोहर पे मिला है। ये जो मछुआरे का अंकन जो मिला है ये बर्तन पे मिला है। ठीक है, बर्तन पे मिला है, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये गलत है। गरुड़ में पंजों के सांप दबाए हुए मोहर पर मिला, ये भी सही है। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का अंकन, ये भी सही है। भैंसे की प्रतिमा, ये भी सही है। ठीक है, तो जो सुमेलित नहीं है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम कुमार बाल्यावस्था में किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए शौकीन थे। वायलिन, बांसुरी, वीणा, कोई नहीं। राम कुमार की बात करें तो राम कुमार का जो जन्म हुआ 1924 में शिमला हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ है। शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। इनके जो गुरु थे सैलोज मुखर्जी थे, चित्रकार, कला समीक्षक, कहानी के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन, ये वायलिन बजाने के शौकीन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ल्स फॉवरी के स्टेटमेंट अखबार में किस कलाकार को जीनियस कलाकार कहकर पुकारा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतीश गुजराल को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामेश्वर भुट्टा को कला आंदोलन के लाइफ और अचीवमेंट में अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था 2013 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रुप 1890 नामकरण के सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, ये दिया था 14 के डी हिम्मत शाह ने। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्य संग्रह पुराना रिश्ता मन चला पेड़ किस कलाकार का है, ये है जे स्वामीनाथन का। ठीक है,
दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।